अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैर आफियत से होंगे। आज हमारा तिब्बे नबवी से मुतालिक लेसन नंबर 1 है, जिसमें हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। बीमारियों की 2 अकसाम होती हैं, रूहानी बीमारियाँ और जिस्मानी बीमारियाँ। रूहानी बीमारियों का ताल्लुक इंसान के दिल, दिमाग, अक्ल, शऊर, नफ्स के साथ होता है और जिस्मानी बीमारियों का ताल्लुक इंसान के अंदरूनी और बैरूनी जिस्म के साथ होता है। इनमें से कुछ बीमारियां मौरूसी, कुदरती या पैदाइशी होती हैं और कुछ इंसान को किसी हादसे की सूरत में लाहक हो जाती हैं और कुछ बीमारियां उम्र के बढ़ने के साथ साथ इंसान को लाहक होती हैं। कुछ बीमारियों के ऊपर इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता, मसलन पैदाइशी और मौरूसी बीमारियां। लेकिन कुछ बीमारियों का ताल्लुक इंसान की खुराक से होता है। हमारी खुराक में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकती हैं। तो हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में गाहे बगाहे जिस्मानी और रूहानी तमाम तरह की बीमारियों का जिक्र करेंगे, उनकी वजूहात और इलाज का तरीका भी बताएंगे। आज हम मादे से मुतल्लिक बात करेंगे। हमारी रोज़मर्रा की खुराक के अंदर बाज़ जूद हज़म चीज़ें होती हैं और बाज़ देर से हज़म होने वाली चीज़ें होती हैं। बाज़ के अंदर प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और बाज़ के अंदर प्रोटीन ना होने के बराबर होती है। बाज़ चीज़ों के अंदर फैट ज़्यादा होता है, बाज़ के अंदर कम होता है। और इस तरह की जब मिली जुली चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं तो उनमें से कुछ प्रोटीन या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाने का सबब बनती हैं। फिर हमारी कुछ आदत होती है, जिन आदत की वजह से इंसान वक्त के साथ साथ कुछ बीमारियों का शिकार हो जाता है और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि इंसान को ज़िंदगी भर के लिए लाहक हो जाती हैं। अब हम अपनी उन आदत का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से कुछ बीमारियां हमें लाहक हो सकती हैं। नंबर 1 है बहुत ज़्यादा खाना, भूख के बगैर खाना, एक बार खाना खाकर उसे हज़म होने का गैप दिए बगैर दोबारा खाना खाना। नंबर 2 बहुत हैवी चीज़ें खाना, तली हुई चीज़ें खाना और ज़्यादा प्रोटीन वाली और ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें खाना। नंबर 3 वो चीज़ें जो इंसान के लिए ज़्यादा नुकसान का बायस बनती है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना, मसलन स्नैक्स, जंक फूड्स और ड्रिंक वगैरह। नंबर 4 है जितनी भूख हो भूख से ज़्यादा खाना और पेट भर कर खाना भी मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनता है। नंबर 5 बगैर किसी वजह के भूखा रहना और ज़्यादा देर तक भूखा रहना, खाने पीने में लापरवाही करना। नंबर 6 गैर ज़रूरी डाइट लेना, फिटनेस के लिए खाना छोड़ देना। नंबर 7 जिस्म की चर्बी को ख़त्म करने के लिए ताकत पहुँचाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करना। ये वो हमारी आदत है जिनकी वजह से हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अब इन तमाम आदत के नुकसानात क्या होते हैं हमारे जिस्म को, हम उसे देख लेते हैं। नंबर 1 बहुत ज़्यादा खाना खाने से और बिला ज़रूरत खाना खाने से मैदा बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, हाजमा ख़राब होता है और मैदा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को लूज़ मोशन हो सकते हैं या फिर सख्त कब्ज़ की शिकायत हो सकती है या फिर बिला वक्त वॉमिटिंग हो सकती है। नंबर 2 है बहुत हैवी जंक फूड खाने से वज़न बढ़ता है और मोटापा आ जाता है। नंबर 3 तमाम बीमारियां जो कि उर्फ़े आम है, मसलन बीपी, शुगर, टीबी, दमा वगैरह, खाने पीने की आदत की ख़राबी की वजह से हमें लाहक हो सकती हैं। अब हम देख लेते हैं इन तमाम बीमारियों का हल क्या हो सकता है। नंबर 1 सबसे पहले तो आप अपने मैदे को अच्छी तरह से पहचानिए कि आपके मैदे के लिए कौन कौन सी चीज़ें बेहतर है, मुफीद है और कौन कौन सी चीज़ें मैदे के लिए बुरी है, मसलन जिनके खाने से मैदे के ऊपर बुरा असर पड़ता है या मैदा खराब होता है। जब आप अपनी खाने पीने की आदत को अच्छी तरह से जान लेंगे, अपने मैदे की आदत जान लेंगे, उसके बाद कोशिश कीजिए उन चीज़ों से परहेज़ कीजिए जो कि आपका मैदा अच्छे तरीके से हजम नहीं कर सकता या मैदा बर्दाश्त नहीं करता। या तो उन चीज़ों का खाना तर्क कर दीजिए या फिर उनको बहुत कम कभी कभार खाइए। नंबर 2 हमेशा उस वक्त खाएं जब खाना खाने की हाजत हो या भूख लगी हो। भूख के बगैर खाना हरगिज न खाइए। खाना खाने का बेहतरीन और मसनून तरीका ये है कि पेट के 3 हिस्से कर लीजिए, एक हिस्सा खाने के लिए, दूसरा हिस्सा पानी के लिए, तीसरा हिस्सा हवा के लिए, क्योंकि हमारा खाया हुआ खाना पानी और हवा मिलकर हजम करते हैं। अगर हमारे पेट के अंदर पानी और हवा मौजूद नहीं होंगे तो खाना हजम होने में बहुत देर लग सकती है या पेट में दर्द हो सकता है या बदहजमी की शिकायत हो सकती है। खाना खाते वक्त अपने पेट को देखिए, ना कि प्लेट को देखिए। यानी ये ना देखिए कि ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैं ज़्यादा खा लूँ, या ये ना देखिए कि ये खाना फ्री में है या हम कहीं पे मेहमान हैं तो इसलिए जितना हो सके अपने अंदर स्टोर कर लें। बल्कि नहीं, आप खाना खाते वक्त अपने
पेट को देखिए, क्योंकि भुगतना बाद में आप ही ने है। ये तो खैर एक जोक था, और ये याद रखिए कि भरे हुए पेट में ज्यादा खाना, और ये याद रखिए कि भरे हुए पेट में मजीद खाना डालना भरे हुए चूल्हे के अंदर मजीद ईंधन डालने के बराबर होता है। इससे मुराद ये है कि भरे हुए पेट में अगर आप मजीद खाना डालेंगे तो आपका मैदा खराब हो सकता है और आपकी पेट के अंदर तेजाबियत हो सकती है, और ये तेजाबियत इस कदर भी बढ़ सकती है कि जो कि आपको फूड पॉइजनिंग में मुब्तला कर सकती है। नंबर 3, अपनी खुराक में मिली जुली चीजें रखिए। मसलन अगर आप हैवी खाना खाते हैं, ये ज्यादा प्रोटीन वाला खाना खाते हैं, तो उसके साथ हल्की फुल्की ग़िज़ा का होना भी लाजमी है, जो कि खाना हजम करने में मदद दे, मसलन सैलेड वगैरह। नंबर 4 है खाना खाने के बाद हमेशा चंद मिनट के लिए हल्की फुल्की वॉक कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए। और सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज नमाज। जी हाँ, नमाज पढ़ने से पहले खाना खाइए और खाना खाने के बाद आप अच्छी सी नमाज पढ़िए, जिसमें मुकम्मल इत्मीनान और तसल्ली के साथ क़याम कीजिए, और मुकम्मल इत्मीनान के साथ रुकू कीजिए, मुकम्मल इत्मीनान के साथ सजदा कीजिए। तो इंशाल्लाह ये भी आपकी बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज होगी, और इसके बाद भी आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। खास तौर पर वो घरेलू खवातीन जो कि वर्जिश के लिए या वॉक के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो कोशिश करे कि या तो छत पे वॉक कर ले या फिर अपने सहन में, और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो बहुत प्यारी और खूबसूरत सी ठहर कर तसल्ली के साथ नमाज पढ़िए, मुकम्मल क़याम, मुकम्मल रुकू और मुकम्मल सजदे के साथ। तो इंशाल्लाह ये नमाज भी आपका खाना हजम करने में आपका बहुत ज्यादा साथ देगी। अब ये देख लेते हैं कि अगर कभी ज्यादा खाना खाने की वजह से आपका मैदा खराब हो जाए तो आपने फौरन घर के अंदर क्या करना है। नंबर 1 है कि अगर कभी ज्यादा खाना खाने के बाद बदहाजमी हो जाए तो आधा चम्मच अजवाइन लीजिए और उसको आधे गिलास पानी के साथ ले लीजिए। नंबर 2 है आधा लीमू ले, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगा के वैसे ही उसको खा लीजिए, या फिर उसको पानी के अंदर निचोड़ कर पानी पी लीजिए। नंबर 3 है 4 से 5 पुदीने के पत्ते ले और उनको अपने दांतों में अच्छी तरह से चबा कर आहिस्ता आहिस्ता खा लीजिए, इससे भी आपको अफाका होगा। अब ये इन तीनों चीजों को आप चाहें तो सादे पानी साथ ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनका कहवा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके पेट का दर्द, की कब्ज या आपकी बदहजमी खत्म हो जाएगी। उम्मीद है आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज।